हेलो, सबको नमस्कार। आज काफ़ी दिन के बाद कुछ बात करते हैं। तो जिनकी लाइफ बढ़िया है, जो खुश हैं और जिनके पास कोई प्रश्न नहीं है, जो कुछ सोचते नहीं हैं, वो तो वीडियो देखने का किसी को कोई मतलब है नहीं। जिनके कुछ प्रश्न हैं जीवन के बारे में, जिनके कुछ प्रश्न हैं भविष्य के बारे में, जिनके कुछ प्रश्न हैं आने वाली जनरेशन के बारे में, ये दुनिया कैसी होगी उसके बारे में, या हर जगह खुशी हो कैसे हो उसके बारे में तो बात करते हैं। अ, जैसे अभी आप सिचुएशन देख ही रहे हो, क्या सिचुएशन चल रही है। और हमें दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ अपने ही बारे में सोचने से मतलब है कि आपका कल कैसा हो, तो ये सोच रहे हो आप ये नहीं सोच रहे कि आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा हो। देखो, पैसे से तो पानी खरीदा नहीं जा सकता। पानी तो नहीं खरीदा जा सकता पैसे से। कि एक टाइम है कि पानी मिल रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा कमी हो गई अगर पानी की, तो पैसा क्या करेगा फिर। पानी नहीं होगा तो क्या करेगा पैसा। अगर हम खेती नहीं करेंगे, उगाएंगे नहीं, तो हम खाएंगे क्या। सब अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं कि पढ़ो, बाहर निकलो, जॉब करो, गुलामी करो। तो मैंने भी करी है, ऐसा नहीं है। जब सीख यही मिलती है तो यही करते हैं। मगर आप एक आने वाले टाइम के बारे में ये सोचो कि हर कोई पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद भी उसको सीखना पड़ रहा है काम। आपने 10th किया, उसके बाद 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद कोई डिग्री ली, उसके बाद भी आपको इंटर्न करना पड़ रहा है। मतलब आपको वो तो नहीं सिखाया जा रहा जो आपको करना है। ना आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको क्या खाना है, ना आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको क्या नहीं खाना है, आपको कैसे जीना है, आपको क्या काम करना है। इस पढ़ाई में ये कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। तो हम पढ़ते क्या हैं। हमें अपने बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। कौन है हम, कौन है हम, ये नहीं पता। कैसे आए ये नहीं पता, क्या करने आए ये नहीं पता, क्या करेंगे ये भी नहीं पता। पढ़ क्या रहे हैं हम। हमारे देश की बोलूंगा, बाहर की तो मुझे पता नहीं है। देश की हमारे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से आप सिर्फ दो ही चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हो या वो पढ़ रहे हैं। एक लैंग्वेज और दूसरी मैथ, गणित और भाषा। इसके अलावा 12 साल, 12 12th पास कर ली, 12 साल, 12 और 3 15 साल, 15 साल में आपने लिटरली कुछ नहीं सीखा। क्योंकि आप मोबाइल और कंप्यूटर तो एक बच्चे को दे दो, बिना पढ़े को 4 दिन में वो सीख जाता है। आपने क्या सीखा। आपने 15 साल में क्या सीखा। 15 साल ग्रेजुएशन के बाद भी कोई बच्चा खड़ा होता है तो वो सोचता है कि मैं नौकरी कहाँ करूंगा, किस फील्ड में नौकरी करूंगा, पता ही नहीं उसे। वो बोलेगा सबने तो कर रखी है, मैं क्या स्पेशल, क्या सीख लिया ग्रेजुएशन में। अब आपको ये सिखाया जाता है कि ग्रेजुएशन आने वाले फ्यूचर को दिशा देगा, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि ये करना है।
उसके बाद जिस फील्ड में जा रहे हो आपको वहां भी काम सीखना पड़ रहा है कि अरे ये तो ये काम, तो पढ़ किस लिए रहे हो आप? पढ़ने के बाद आपको ये तक नहीं पता कि आप कौन हो। जैसे ये शर्ट मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ऐसे ही ये शरीर भी मेरा और ये नाम भी मेरा, तो मैं कौन हूं? चलो इस विषय में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बहरहाल खेती से हर किसी को, चलो जिनके पास नहीं है खेती उनका तो देखो जो भी बनता है, मगर किसी के पास अगर उपजाऊ जमीन है तो उससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है। मगर हम वो भी लोग उन बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि बाहर निकलो, भीड़ में जाओ, प्रदूषण में जाओ। मतलब आप क्या चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए? मतलब कि बच्चों को क्या देना चाहते हैं फ्यूचर में? इनके बारे में क्या सोचा है आपने? ये बड़े होकर गुलामी करेंगे? आप स्वतंत्र नहीं हो, अब भी स्वतंत्र नहीं हो आप। अपनी मर्जी से आप चल नहीं सकते, आपको टैक्स देना पड़ रहा है। गाड़ी खरीद रहे हो तो टैक्स देना पड़ रहा है, चलने से पहले इंश्योरेंस कराना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से, फिर भी आपको लग रहा है कि आजाद हैं आप। हंस नहीं पा रहे हो आप। बड़ा दुख होता है लोगों के पास सब कुछ होते हुए आपको ये पता ही नहीं कि आप क्या हैं। आपको ये पता ही नहीं कि आपके पास क्या है। जो पहाड़ों में रहता है वो प्लेन में आने के लिए परेशान है। जो प्लेन में रहता है वो पहाड़ों में जाने के लिए परेशान है। जो देश के बाहर है वो देश में आना चाहता है, और जो देश के अंदर है वो बाहर जाना चाहता है। जिसको नींद अच्छी आ रही है वो जागना चाहता है, और जो जाग रहा है वो सोना चाहता है। कितने मतलब अजीब चीज है। अच्छा ये भी है कि ये सब चीजों की वैल्यू भी तभी पता लगेगी जब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं हो। तो एक्सपीरियंस सारे करने जरूरी है, क्योंकि मानना भी सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर किसी ने किसी किसी की भी कोई चीज आपने मान ली तो मान के तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए आपको, हर एक चीज, मगर चिपकना किसी चीज से नहीं चाहिए। हर एक एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए खुद। अगर यहाँ प्लेन वाला कोई पहाड़ों में घूमने जाना चाह रहा है तो जाए, उसको जाना चाहिए। और वहां से फिर दोबारा अगर मन करे तो उसको वापस आना चाहिए। आपके पास टाइम है, काफी टाइम है, इतना तो कर ही सकता है ना कोई। तो पढ़ने का मुझे कोई भी, हाँ अच्छा हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? मजबूरी देखो, हम एक कागज पे के लिए पढ़ रहे हैं जिसपे ग्रेड लिखी होती है, उस कागज के लिए। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में उस कागज की इतनी वैल्यू है कि उस पे अगर ग्रेड मेंशन नहीं होगी तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। चाहे किसी को कुछ आता हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, उस पेपर पे ग्रेड लिखी होनी चाहिए। 6 साल 7 साल लग जाते हैं आईपीएस को क्रैक करने के लिए। और इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि एक इंसान घर के बाहर नहीं निकल रहा है, रूम के बाहर नहीं निकल रहा है, और उसको जो 6 साल 7 साल से अपने घर के रूम के बाहर नहीं निकला, किताबों में घुस गया, उसको जिम्मेदारी दी जा रही है समाज की। 6 महीने की, जिसको 6 साल के लिए जिसको पता ही नहीं कि समाज में हो क्या रहा है, वो समाज चलाएगा, वो देश चलाएगा, वो एक जिले को चलाएगा। उसको पता होगा कि लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के लिए क्या सही रहेगा, कैसा समाज है, समाज कैसा होना चाहिए, उसको पता होगा। जो 6 साल के लिए इतना कट गया, इतना पागल हो गया कि उसको किसी गद्दी पे बैठना था, उसको दे दिया आपने एक जिला पूरा। आप कोई भी जो पढ़ा लिखा है, कोई भी
आप ये सोचें, ये पूछें अपने आप से कि आपने 15 साल में क्या पढ़ा है। 10th कंप्लीट कर लिया, 12th कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब यहां तक 15 साल हो चुके हैं। इस 15 साल में मैथ मतलब जोड़ा और घटाना, ठीक है, बस जोड़ना घटाना, नंबर सीखे हैं 1 से 9 तक, 1 से 10 तक, और उसके बाद उन्हीं की रिपीटेशन। 10 नंबर और 26 एबीसीडी और कैक है यानी लैंग्वेज जो भी है। इसके अलावा आपने 15 साल में सीखा क्या है, अपने आप से पूछ के देखिए। और इस 15 साल को सीखने के लिए आपने 15 साल इतनी व्यस्तता थी कि आप कहीं जा नहीं सकते थे। आप कहीं जा रहे थे तो आपको यह डर लग रहा था कि मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं कहीं घूम सकता था, मेरी छुट्टी नहीं है।